किसी ने प्रश्न किया कि भगवान ने इतने सारे पर्वत हैं, उन सभी पर्वतों में से गिरिराज पर्वत को ही धारण क्यों किया भगवान ने? ऐसा क्या कारण था कि भगवान ने गोवर्धन नाथ को ही धारण किया, भगवान ने गिरिराज पर्वत को ही धारण किया? कहते हैं एक बार की बात, जिस समय समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और जब समुद्र पर सेतु का निर्माण हो रहा था तो उस समय की बात है, उस समय सब पत्थर ले लेकर के आ रहे थे। तो उस समय श्री हनुमान बाबा भी पत्थर लेकर के आ रहे थे। अब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी के लिए कही तो पूरा पहाड़ उठा लाए। एक छोटे से काम के लिए कहो, लेकिन छोटे से काम को भी बड़ा कर देते श्री हनुमान बाबा। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तब तैसे मेरे हनुमान जी महाराज बन जाते हैं। जब छोटे बनने की आवश्यकता पड़ती है तो हनुमान बाबा छोटे भी बन जाते हैं। जहां पर अपना बल दिखाने की आवश्यकता हो ना, वह हनुमान जी महाराज सोचते हैं बल को हनुमान जी महाराज बोले अभी रुक जाओ, पहले राम जी का मैं राम काज करवे को, राम काज करने के लिए जा रहा हूँ, राम काज कराऊं फिर तो मुझे खा लेना। सुरसा बोली अच्छा मुझे पागल बनाते हो तुम? हनुमान जी महाराज ने कहा तो आप क्या करोगे? बोल नहीं, मैं तुमको खाऊंगी ही खाऊंगी, मैं तुमको खाऊंगी ही खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सुरसा ने अपना मुंह खोला, जो ही मुंह खोला सो हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए। और जो ही सुरसा के मुख में प्रवेश किया, अब देखते ही देखते हनुमान बाबा ने इतना विकराल स्वरूप बनाया, बोले वहां से सुरसा को भी अपने आप बाहर निकालना पड़ा। हनुमान जी महाराज बाहर निकल करके आ गए, लेकिन सुरसा फिर भी नहीं मानी। तो इसने क्या किया, सहस्त्र योजन का मुख बना दिया अपना, इतना बड़ा मुख। और जब इतना बड़ा मुख किया, जितने बड़े हनुमान जी होते जाए उतना बड़ा मुख करती जाए, फिर हनुमान जी बढ़ते जाए, फिर मुख करती जाए, और इसका मुख हो गया पूरा सहस्त्र योजन का। और जब सहस्त्र योजन का मुख हुआ तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, एक मच्छर के बराबर स्वरूप बनाया और तुरंत ही उस मुख के मुख में से बाहर निकल करके आ गए। तुरंत ही उसके मुख से बाहर निकल करके आ गए। यानी कि हनुमान बाबा कहते हैं जब जैसी आवश्यकता पड़े तब तैसे बन जाओ। जहां पर आपके छोटे बनने से अगर आपका काम बनता है तो छोटे बन जाओ, और जहां बड़े बनने से काम बनता है वहां पर बड़े बन जाओ। आज श्री हनुमान बाबा जब सारे पर्वतों को पहाड़ों को लेकर के आ रहे थे तो उस समय की बात क्या हुआ, जैसे ही देखा तो श्री हनुमान जी महाराज जब आ ही रहे थे, आते ही आते उस समय क्या हुआ, इधर समुद्र पर सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका था। जब समुद्र पर सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया, श्री हनुमान बाबा आए और जब सबसे कहा, बोले जो जहां पर है वहीं पर पत्थरों को रख दो। सो हनुमान जी ने बीच में गिरिराज जी को बिठा दिया। अभी गिरिराज जी क्या है, गिरिराज जी है द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र। अब जब गिरिराज जी को बिठाला तो गिरिराज जी को जैसे ही बिठाला उस समय गोवर्धन सरकार की आंखों से अश्रुधारा गिरने लगे। गिरिराज जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और गोवर्धन नाथ ने कही, प्रभु मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी, भगवान हमसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो आपने हमको अपनी सेवा में नहीं लिया। भगवान ने कहा नहीं गिरिराज, कोई भूल नहीं हुई। बोले तो फिर प्रभु आपने हमें सेवा में क्यों नहीं लिया? तब राघवेंद्र सरकार ने कहा, गिरिराज मैं इस समय मर्यादा में हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा आऊंगा, जब द्वापर में आऊंगा तो मर्यादा को खूंटी पर टांग करके आऊंगा और उस समय मैं आकर के तुम्हारी सेवा अवश्य लूंगा। आज वही गोवर्धन नाथ कहते हैं मेरे कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा करवाई। दूसरी बात, एक बात और कही, बोले एक बात बताओ, बोली के बिहारी लाल की जय, बोली श्याम सरकार की जय, जय श्री राम।
जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। जय श्याम 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 जय हो नंद लाला। श्यामा 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 जय हो नंद लाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। बोलिया की विहलाल की। किसी ने प्रश्न किया, बोले गोवर्धन सरकार प्रतिदिन एक तिल घटते हैं, ऐसा क्या कारण है कि गिरिराज जी एक तिल घटते हैं, इसका कारण क्या है? तो कहा, कहते हैं एक बार की बात, पुलस्त मुनि गए द्रोणागिरी के पास में, और जब पुलस्त मुनि गए द्रोणागिरी के पास में जैसे ही पहुंचे तो द्रोणागिरी से कहा, बोले मैं आपके पुत्र गिरिराज को काशी ले जाना चाहता हूँ। द्रोणागिरी ने कहा, गिरिराज से आज्ञा मांग लो। गोवर्धन सरकार के पास में गए आज्ञा मांगने के लिए, और जब गोवर्धन सरकार के पास में पहुंचे आज्ञा मांगने के लिए, तो गिरिराज जी ने कहा, मैं आपके साथ तो चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है आपकी? आपकी क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त है कि आप मुझे यहाँ से सीधा काशी में ले जाकर के बिठा लेंगे। अगर आपने बीच में रास्ते में कहीं बिठा दिया तो फिर मैं वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। जैसे ही कहा, बोले ठीक है। अब जब ये लेकर के जा रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, जैसे ही लेकर के जा रहे थे श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, और जब वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में जाकर के इन्होंने क्या देखा कि वृंदावन का इतना सुंदर दृश्य, इनका मन हो गया कि मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर लूं। सो इन्होंने क्या किया, गिरिराज जी को बिठाल दिया बीच रास्ते में, और जैसे गोवर्धन सरकार को बिठाला और संध्या वंदन करने के लिए चले गए। जब लौट कर के आए, गोवर्धन सरकार से कहा, बोले अब चलो। गोवर्धन सरकार बोले नहीं, अब नहीं जाऊंगा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझको अपनी सेना का मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे आप यहाँ से सीधा काशी ले जाकर के बिठा लोगे। मैंने कहा था जहां मैं बैठ के वहां से उठूंगा नहीं। पुलस्त मुनि ने कहा, गिरिराज तुम संत की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। गोवर्धन नाथ ने कहा, आप जो भी कहो, पर मैं अब यहाँ से नहीं उठूंगा। बोले क्यों नहीं उठोगे? मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोले आपको जो करना है सो कर लो। उस समय पुलस्त मुनि ने गोवर्धन नाथ को, गोवर्धन सरकार को श्राप दे दिया कि आज से आप प्रतिदिन एक तिल घटोगे। आज भी गोवर्धन सरकार घट रही है। बोले गिरिराज धरण की। इस प्रकार से बड़े दिव्य ढंग से भगवान ने गिरिराज जी की पूजा करवाई, बड़े दिव्य ढंग से पूजा हुई। कहते हैं जो भी है, जितने भी सखा हैं, जो ग्वालवाल हैं, सब गोवर्धन सरकार पर, सब कन्हैया पर विश्वास करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं। और वास्तव में सत्य बात है, विश्वास रखो तो भगवान पर ही विश्वास होना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले एक दिन आपका भरोसा तोड़ेंगे। दुनिया वाले तो आपका भरोसा तोड़ेंगे ही, लेकिन अगर आपने कन्हैया पर भरोसा कर लिया तो वो कहते हैं भगवान की यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं है। जो विश्वास से बुलाता है, साक्षात स्वामी श्री हरिदास जी ने तो बिहारी जी को प्रकट कर दिया जी, अपने विश्वास से, अपनी संगीत साधना से।